हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको ये बताया कि शेयर मार्केट जो है वो गेम ऑफ नॉलेज है। इस गेम को वही जीतता है जो गेम के रूल्स को समझता है एंड फॉलो करता है। अपने आज की वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि निवेश करना जरूरी है। इस सवाल का जवाब देने से पहले ये समझ लें कि निवेश नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है और क्यों जरूरी है। तो मान लीजिए कि आपकी मंथली इनकम है 50,000 रुपए, जिसमें से कि आप 30,000 रुपए खर्च करने के बाद 20,000 रुपए हर महीने बचा लेते हैं। इस उदाहरण को आसान करने के लिए फिलहाल हम इनकम टैक्स की कैलकुलेशन को नहीं कैलकुलेट करेंगे। आपकी कंपनी एम्प्लॉइज का बहुत ध्यान रखती है, जिस वजह से आपको 10% इंक्रीमेंट हर साल मिल जाता है। लेकिन इसके साथ ही इन्फ्लेशन भी तो बढ़ रहा है, जो कि है 8%। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग का पार्ट हो जाएगा 8%। अब इमेजिन कीजिए कि आपकी उम्र 30 साल है और आप चाहते हैं कि जब आपकी उम्र 50 साल हो तब आप रिटायर हो जाए और अब अपनी सेविंग से अपना जीवन यापन करें। तो इस कैलकुलेशन को हम कुछ इस तरीके से समझते हैं कि आपने साल का 6 लाख रुपए कमाया 50,000 रुपए प्रति महीना के हिसाब से, और 30,000 रुपए आपने हर महीने खर्चा किया, तो साल का हो गया 3,60,000 रुपए। इसके बाद आपने 20,000 रुपए हर महीने सेव किए, तो 2,40,000 रुपए सालाना आपने बचाया। अगले साल जो आपकी इनकम हुई वो हुई 6,60,000। क्यों? क्योंकि 10% का आपको इंक्रीमेंट भी मिला, लेकिन इसके साथ ही आपके 8% से खर्चे बढ़ गए। कॉस्ट ऑफ लिविंग का पार्ट 8%, तो उस वजह से आपका जो टोटल खर्चा हुआ सालाना का 3,88,800 रुपए हुए। तो बचा आपके पास 2,71,200 रुपए। ये आपने बचाया इस साल। इस तरीके से हमने पूरे 20 साल की कैलकुलेशन निकाली, तो आपने बचाया पूरी 20 साल की मेहनत में सिर्फ 1,70,00,000 रुपए। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप कब सुन रहे हैं इसको? 2024 में? क्या ये 1,70,00,000 की वैल्यू 20 साल बाद भी सेम होगी, या 20 साल बाद इसकी वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि हर साल 8% से इन्फ्लेशन भी तो बढ़ रहा है? तब क्या होगा? तो इस अमाउंट से आप कितना टाइम अपना जीवन अच्छे से बिता पाएंगे? अगर 8% की इन्फ्लेशन रेट अगर आप देखें, उसकी बढ़ोतरी के साथ अगर आप कैलकुलेट करें कि कितने साल चल पाएगा, तो वो होगा सिर्फ 8 साल। उसके बाद क्या? इसमें तो आपने बहुत सारी चीजें अभी अपने सैक्रिफाइसेस किए हैं। आप कहीं घूमने नहीं गए, आपको हो सकता है कोई घर पसंद हो सकता है आपको कोई गाड़ी पसंद हो, कोई बाइक पसंद हो, वो सब तो आपने किया ही नहीं। आप अपने जीवन जीने का तरीका, तौर तरीका बिल्कुल सेम और सामान्य रखा। कुछ और इच्छाएं आपने सब मार दी, कुछ भी नहीं बचा। और उसके बाद भी, इतना सैक्रिफाइस करने के बाद भी आपको 58 साल की उम्र में कुछ भी नहीं बचा। अब आप क्या करेंगे? अब तो आपको शायद कोई दूसरी जॉब भी नहीं मिलेगी, शायद उतनी एनर्जी भी नहीं होगी, और उतना आपके पास ऐसे थॉट्स भी ना आए कि आप कोई नया स्टार्टअप कर पाए या कुछ भी ऐसा कर पाए। तब क्या करेंगे आप? अब आपको सोच के थोड़ा डर लग रहा है कि क्या होगा उसके बाद? ये सोचने वाली बात है। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या लगा। अब उदाहरण की स्थिति को थोड़ा सा बदल कर देखते हैं कि अगर यही सेम सिचुएशन, सेम इन्वेस्टमेंट, मतलब सेम अमाउंट को अगर हमने सेविंग की जगह इन्वेस्ट किया हुआ होता, कुछ ऐसे विकल्प चुने होते जिसमें आपको सालाना कम से कम 12% के रिटर्न मिलते, तो आपका जो टोटल अमाउंट है 1,70,00,000 के आसपास जो था, उसकी जगह आपको टोटल अमाउंट जो देखने को मिलता 20 साल बाद, विच इज मोर देन ऑलमोस्ट 2.5 गुना से भी ज्यादा। मतलब 2.5 गुना आप मान लो, 4,26,00,000। जो पैसे हर महीने बचते हैं, उसे बचाने के साथ अगर इन्वेस्ट भी कर दिया जाए, तो जो पैसे की रफ्तार है बढ़ने की, वो तेज हो जाती है। और ये तो आप चार्ट्स पे देख ही चुके हैं, क्योंकि सेविंग्स करने पे क्या हुआ था और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करने पे क्या हुआ। जमीन आसमान का अंतर था दोनों में। अब सवाल मन में ये आता है कि क्या इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसलिए की जाए ताकि रिटायरमेंट के बाद हम सुकून से अपना जीवन बिता पाए?
इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि हर साल हमारे पैसे की वैल्यू घटती है, क्योंकि महंगाई दर बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लीजिए अगर आपने 10 रुपए की कोई चीज आज अगर कोई चीज खरीदना चाहते हैं आप, तो बहुत चांसेस है कि अगले साल अगर आप वही चीज खरीदेंगे तो वो उस पे आपको 10 रुपए से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इस समस्या से अगर आपको निजात पाना है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपको कोई बड़ी पूंजी जोड़नी है, मान लीजिए गोल्स तो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे बच्चे की पढ़ाई है, या आपने अपने लिए कोई टूर प्लान किया हुआ है, या फिर बच्चे की शादी है। फाइनेंशियल गोल्स तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको वो बड़ा अमाउंट चाहिए तो आपको इन्वेस्टमेंट करना ही होगा। तरीका वही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कहाँ और कैसे करना चाहिए वो जानने के लिए आप मुझसे मेरी अगली वीडियो में मिलना। नमस्ते।